गुड मॉर्निंग क्लास। बढ़िया से समझिए, कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम वॉइस आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, समझने में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले हम बताए थे वॉइस में कि वॉइस जो है एक टेंस का ही रूप होता है, उसमें टेंस पूरा सम्मिलित होता है। यही नहीं बताए थे, टेंस जो होता है वो एक्टिव होता है और वॉइस जो हम लोग बनाते हैं पैसिव में उसको पैसिव कहते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव। तो जो भी एक्टिव होता है वो टेंस का ही रूप होता है, पूरी टेंस ही रहता है। आगे समझ में। अब उसके अलावा हम बताए थे कि पढ़ना होगा प्रेजेंट में 3 का, प्रेजेंट में 3 का, पास्ट में 3 का और फ्यूचर में 2 का। तो टेंस पर आधारित हम बात कर रहे थे, टेंस पर ना बता रहे थे, जिसमें हम प्रेजेंट आप लोग को ख़त्म कर चुके। आज हम आप लोगों को पास्ट के बताएंगे। किसके बताएंगे? पास्ट का। पास्ट में हम भी बताएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट पहले शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, यही ना हो गया। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में सबसे पहले आपको एक्टिव का मतलब सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिसको कहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। क्या बताए थे? यही बताए थे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कि अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। यही ना बताए थे। अब बात आई V2 की। V2 का मतलब पास्ट, V2 का मतलब पास्ट। तो जब पास्ट आया तो यहाँ पर क्या लगेगा? वाज या वेयर, यही लगेगा, वाज या वेयर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? तीसरा रूप। सब्जेक्ट जो रहेगा बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़ेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहेगा जो एक्टिव वॉइस का क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन ये चेंज करके देना है, ये दोनों चेंज हो के आएगा कि नहीं आएगा? जैसे हम कल बताए थे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, दे का देम, यही बताए थे। तो इसी तरह से आपको बताए थे कि सबको एक्सचेंज करके लाना, जैसे ही का हिम, सी का हर। आगे सबको समझ में? तो इसी तरह से आपको लाना था और इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। किसी को दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? हिंदी में जिस प्रकार से बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या जाता है, वॉइस में नहीं बताए थे, तो इसमें रहेगा या जाता था, या जाता था, या जाता थी, या जाती थी। आगे समझ में कुछ? जैसे मान लिया जाए उसने क्रिकेट खेला, एक्टिव में है। उसने क्रिकेट खेला किस में है? एक्टिव में है। किस में है? एक्टिव में। उसने क्रिकेट खेला अगर बोले हम बात को, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? ये एक्टिव में। अगर इसका हम पैसिव करेंगे तो उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया। कुछ समझ में आया? जो सब्जेक्ट रहेगा उसको द्वारा से लगाना। जैसे ये एक्टिव में था, इसको पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा उसके द्वारा। क्या हो जाएगा? उसके द्वारा, उसके द्वारा। कुछ समझ में आया? उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया। कुछ समझ में आया? अब सर अब स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, अब आराम से बना सकते। पहले बनाइए, उसने क्रिकेट खेला, कैसे बनेगा? ही प्लेड क्रिकेट, यही ना बनेगा, ही प्लेड क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? तो क्रिकेट को इधर लाएंगे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो क्रिकेट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद वाज लेगा। V3 में तो एक्चुअली V2 और V3 दोनों प्ले का प्लेड ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। और बाई ही का क्या हो गया? हिम। बोलो किसी को दिक्कत? वॉइस आसानी से बन जाएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछिए अभी। बोलिए किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आया? उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाई हिम, ठीक है। अगला देखिए आप लोग को देते हैं, जैसे मान लिया जाए इंग्लिश में ही देते हैं, रानी sang ए सॉन्ग, रानी sang ए सॉन्ग। यहाँ पर sang जो है V2 है,
साइन क्या है? V2 है। साइन क्या है? V2 है। तो V2 रहेगा यानी पास्ट इंडेफिनिट में। V2 रहेगा मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग बाज, असैंग का होता है सुंग, क्या होता है? सुंग बाई रानी। बोलिए आसान लगा? समझ में आया? बन जाएगा। चलिए एक खुद बनाइए आप लोग। राम कट द ट्री। चलिए बताइए फटाक सा। राम कट द ट्री। राम कट द ट्री। बन गया सबका? राम कट द ट्री। राम कट द ट्री। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल आसान से बनेगा। कट को, कट का V1 V2 V3 सब क्या होता है? कट ही होता है। तो यहाँ पर द ट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द ट्री। और कट का, सॉरी बाज ना लगेगा, वाज कट बाई राम। कोई दिक्कत? अब देखिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं वाक्य में, थोड़ा सा चेंज कर। यहाँ पर हम यस लगा देते हैं। क्या लगा दिए? यस। ध्यान से समझिए, यहाँ पर राम कट द ट्री था तो बनाए द ट्री बाज कट बाय राम। लेकिन अब सेंटेंस को चेंज कर दिए, राम कट्स द ट्री, यानी यहाँ पर यस लगा दिए। क्या लगा दिए? यस लगा दिए। यस लगा दिए, इसका मतलब कहाँ चल गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ चल गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर वाज नहीं हो के क्या लगेगा? इज लगेगा। कुछ समझ में आया? लेकिन अगर आई कट द ट्री रहेगा तभी इसको किस रूप में बना सकते हैं आप बताइए? तो कट का जब V2 V1 होता है दोनों बराबर, समझ रहे बात को? यहाँ पर तो यस रहा तो पता चल गया कि इंडेफिनिट में है। आई के साथ तो यस भी नहीं लग सकता है, नहीं लगेगा। अब बताइए इस स्थिति में आप किस रूप में बनाइएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में? तो आप किसी भी रूप में बना सकते हैं, किसी भी रूप में बना सकते हैं। इसका दोनों सही हो जाएगा। द ट्री इज कट बाई मी, या तो इसका सही हो जाएगा द ट्री बाज कट बाई मी। बोलिए समझ में आया? थोड़ा थोड़ा गौर से देखिए इस वाक्य को। आई कट, कट का जब सेम होता है V1 और V2 तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। इस प्रकार में विवादित हो सकता है, इसलिए इन दोनों को भी हम सही कह सकते हैं। कुछ समझ में आया? बोलो समझ में आया सबको? देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझना है आप लोग को, इसके आगे समझिए थोड़ा सा। इसके आगे हम बताना चाह रहे हैं कि यदि आपको V1 और V2 में अंतर नहीं पता चले तो आप ऑप्शन से फिर बनाइएगा। ऑप्शन वाला में रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन रहेगा। 10th वाला में या 12th वाला में क्या रहेगा? ऑप्शन। तो ऑप्शन को देख लीजिएगा किस रूप में वो सही किया है, वो किस रूप में मिल रहा है। अगर दो दो को मिल गया तो वहाँ पर दे देगा बोथ A एंड B, मतलब A और B दोनों आंसर सही। लेकिन अगर उस प्रकार से नहीं दिया तो कोई ऑप्शन में एक ही देगा। अब बनाने का रहेगा तो किसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यू रीड ए बुक, ठीक है, इसका V2 V3 सब बराबर होता है ना। प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, पढ़ने में अलग हो जाता है, लेकिन वहाँ पर पढ़ के थोड़ी बनाना, वहाँ तो लिखा हुआ रहेगा। कोई पढ़ के बताएगा? नहीं बताएगा। तो यू रीड पढ़ें कि रेड पढ़ें पते नहीं चलेगा। तो इस स्थिति में दोनों सही हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ए बुक इज रीड का रेड पढ़ते हैं V2 V3, लेकिन लिखाता है रेड ही। अब बाई क्या होगा? यू। बोलिए समझ में आया? इसका ये भी सही हो जाएगा, ए बुक वाज रीड बाई यू। कुछ समझ में आया? दोनों सही हो जाएगा इस स्थिति में। इस स्थिति में दोनों सही हो जाए, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि ये क्या है, V1 है या V2 है। आगे समझ में? जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ये नहीं कह सकते कि वह प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। आया समझ में? जब तक हमको पास्ट पता रहेगा पास्ट में, तभी तो हम V2 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बाज लगाएंगे।
जैसे यहाँ पर क्या है V2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है V2, तब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं वाज वेयर, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ से कन्फर्म पता नहीं चल रहा। तो जब कन्फर्म पता नहीं चलेगा तो उस स्थिति में कुछ भी लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत? बोलो समझ में आया? इतना लेट आता है बिट्टू? चलिए आगे समझिएगा, देखिए ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया। अब क्या है पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट, देखिए पास्ट इम्परफेक्ट क्या है। पास्ट इम्परफेक्ट में देखिएगा सबसे पहले एक्टिव में याद रखना है, ये तो आसान है जी, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसको तो तुरंत बना भी सकते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, बनाइए मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज। वह गाना गा रहा था, बनाइए जल्दी, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह घर जा रहा था, ही वाज गोइंग टू होम। आप कहानी कह रहे थे, यू वेयर, है ना, यू वेयर टेलिंग अ स्टोरी, यू वेयर टेलिंग अ स्टोरी। आगे समझ में? तो ये एकदम बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार बाज वर्ब लगाएंगे। अब बताइए ये किसके अनुसार लगेगा? इस सब्जेक्ट के अनुसार कि इस सब्जेक्ट के अनुसार? पैसिव वाला के सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? पैसिव वाला के अनुसार। उसके बाद इसमें एक चीज़ याद रखना है, वेइंग। क्या याद रखना है? वेइंग। उसके बाद वर्ब का कैसा रूप, यानी वर्ब का तीसरा रूप V3। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलिए बनाइए फटाफट, बताइए। तो आई वाज टीचिंग यू, आई वाज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। सबसे बनना चाहिए। अब यहाँ से हो जाएगा यू, यू के साथ क्या लगेगा? वेयर, और उसके बाद वेइंग हो जाएगा, टाउट हो जाएगा, बाई मी। बोलिए सबको समझ में आया? बन जाएगा सबसे। बोलो सिंटू खड़ा हो, सिंटू खड़ा होइए जल्दी। सी वाज ईटिंग फूड, बताइए फटाक सा। सी वाज ईटिंग फूड, हुआ खाना खा रही थी। जल्दी बोलिए फटाफट, बोलिए। ईटिंग फूड, फूड वाज, बोलिए वेइंग, इटन बाई हर। सही है जी सबका? बोलिए ऐसी सही है? आए कौन बोले गलत? जो बोले गलत वो खड़ा होइए। सही है जी? चलिए सही है। फूड यहाँ से यहाँ आ गया ना, ऑब्जेक्ट बन गया क्या? सब्जेक्ट। फूड सिंगुलर है तो क्या लग गया? बाज। वेइंग लगेगा इसमें, ING है तो उसका ईट का V3 इटेन, और सही सी का हर तो बाई हर। बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? आया समझ में जी? बोलो समझ में आया मोनू? बन जाएगा? इधर बनेगा तुलसी? कहाँ ध्यान है तुलसी? बनेगा ने? खड़ा हो। चलो अगला तुम बताओ, फटाक सा बताना एकदम जल्दी, ठीक है? बनाइए अमित। अगला है एक्टिव वॉइस में। कैसे में है? एक्टिव वॉइस में। बताइएगा अमित वाज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए बताइए फटाक सा। क्रिकेट, क्रिकेट वाज विंग प्लेड अमित। सही है जी? भाई अमित कैसे गलती करता है? आया समझ में?
जल्दबाजी नहीं करना। अमित सब्जेक्ट है, और जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाएंगे तो उसे प्रीपोजिशन बाई के द्वारा जोड़ा जाएगा। किसी को दिक्कत? बोलो। और किसी को दिक्कत है तो अभी पूछो, हम बताएंगे अभी, फिर आगे बढ़ जाएंगे, इस टेंस से। बोलो। नवीन, रितेश, समझ गया? बन जाएगा। इधर गोरका, क्या नाम है उसका? दिलीप, बन जाएगा। चलिए, किसको नहीं पता चलता है? और उसी प्रकार से बैठल रहो, जगह नहीं है तो हम कुछ करें। लेट से आएगा तो उसने जगह मिलेगा, उसी वहीं पर खड़ा रह के पढ़ लो आज। अरे कास्ट करेगा तो फास्ट आएगा। तो कास्ट करेगा तो फास्ट आएगा जी। गधा है तुम, क्या कहता है नहीं आएगा? तुलसी गधा है। पास्ट परफेक्ट पैसिव, पास्ट परफेक्ट पैसिव। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट बिल्कुल आसान है। आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे थे, ट्रांसलेशन बनाने वक्त बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुका था। मतलब आज तक हम लोग स्कूल पहले नहीं पहुंचे नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, पुलिस से आज तक चोर नहीं पकड़ाया, नहीं, डॉक्टर से रोगी आज तक नहीं बचा। मतलब कभी भी ट्रांसलेशन किताब में बचपन से लेकर आज तक कुछ चेंज नहीं किया, हमेशा वही लिखा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका, नहीं, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका। तो ये जितना ये सब काम है, यानी कि जो काम बीते हुए समय में हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव कुछ देर तक रहता है ना, बीते हुए समय में खत्म हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट पैसिव। लेकिन उस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाना है, अभी छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना है। जैसे देखिए, इस प्रकार का हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्ट्रक्चर। बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस इसमें हेड लगेगा। क्या लगेगा? हेड लगेगा। और उसके बाद इसमें तो जानवे करते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए, किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का ना। अब किसका हो जाएगा? पैसिव वॉइस। किसका हो जाएगा जी? पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस, लेकिन ये सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? किसका रहेगा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसका रहेगा? एक्टिव वॉइस का। बोलो, समझ में आया? अच्छा, इसके साथ हेड लगेगा कि हैज लगेगा? हेड लगेगा। इसमें अब एक चीज खाली बढ़ जाएगा, क्या? बिन। और प्लस में V3, और ऑब्जेक्ट जो ये आएगा, इस सब्जेक्ट जो है बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का। किसी को दिक्कत? बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देते, आई हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट। ऑलरेडी मतलब पहले ही, मैंने पहले ही क्रिकेट खेल लिया था या खेल चुका था। मैं पहले ही क्रिकेट खेल चुका था। बिल्कुल आसान है, बनेगा। बोलिए, अब तो खुद से पैटर्न आपको पता हो गया। चलिए, क्रिकेट हैड बीन ऑलरेडी प्लेड। बिन कहाँ गया जी? बिन लग गया ना। क्रिकेट हैड बीन ऑलरेडी प्लेड बाई मी। ठीक है, किसी को दिक्कत? जैसे अगला बनाइए, जैसे मान लीजिए ही हैड टाउट, ही हैड टाउट यू। चलिए बनाइए इसको। मानसी खड़ा हो, बोलो। यू हैड बीन टाउट बाई हिम। सही है सबका जी? बोलिए, इसी प्रकार बनेगा। कोई दिक्कत? यहाँ यू होगा, हिम होगा। चलिए, सबको समझ में आ गया? सबसे बन जाएगा। बैठो। उधर दिलीप खड़ा हो, बनाइए दिलीप। तुलसी हैड
टेस्ट यू हैड बीन टेस्ट बाय तुलसी। आ गया सबको समझ में? बन जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट खत्म हो गया और पास्ट खत्म हो गया। अब दो कौन बचा है? फ्यूचर। दो कौन बचा है? फ्यूचर। ठीक है, अब हम दो फ्यूचर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में कितना का पढ़ना है जी? दो का। कितना का पढ़ना है? दो का। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, एक वाला और तीन वाला। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और उसके बाद एक कौन पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? बोलिए, सबको समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? जैसे आप देखिए, कुछ सेंटेंस छोटा छोटा समझिए। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। आई शैल रीड, आई शैल रीड। मैं खेलूंगा, बोलिए क्या बनेगा? आई शैल प्ले, आई शैल प्ले। वह जाएगा, बनाइए तो ही विल गो, ही विल गो। आई और बी के साथ शैल, आई और बी के साथ शैल, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी पर्सन के साथ विल, यानी आई और बी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। आगे समझ में? कुछ समझ में आया? आप बनाइए, वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। थोड़ा सा बड़ा करते, वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम। मैं लिखूंगा, आई शैल राइट, आई शैल राइट। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड ए बुक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में बिल्कुल आसान है, इस प्रकार से बनेगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, बनाइए, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। आया समझ में सबको? अब देखिए, जैसे हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके साथ क्या लगेगा? शैल या बिल लगेगा, इसके अनुसार। अब इसके अनुसार लगेगा, इन्हें कि यहाँ शैल है तो यहाँ शैल देना नहीं, ये सब्जेक्ट के अनुसार शैल देना है, इसके अनुसार इसमें चूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या लगाना है जी? बी लगाना है। यही देखिए, याद रखना है, क्या लगाना है? बी। और उसका जितना वर्ब रहेगा सबको V3, सबको बोलो। कुछ दिक्कत है किसी को? क्या लगेगा इसमें? बी। बी के बाद V3। अब बाकी तो जान ही रहे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रहेगा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जाम्पल लिए, मान लिया जाए, वह मुझे पढ़ाएगा, वह मुझे पढ़ाएगा। तो वह का मीनिंग क्या हो गया? ही के साथ बिल, और पढ़ाना का मीनिंग टीच, और उसके बाद मुझे का मीनिंग मी। बोलो, किसी की दिक्कत? वह मुझे पढ़ाएगा, ही विल टीच मी, ही विल टीच मी। अब इसको जब हम पैसिव करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ ही के साथ विल लगा था, लेकिन विल नहीं लगाना है, क्या लगाना है? शैल। तो आई के साथ क्या लग गया? शैल। उसके बाद क्या देंगे? बी देंगे, और टीच का भी 3 आउट होता है। क्या होता है? और बाई हिम, बाई। बोलो, किसी को दिक्कत? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो, समझ में आया सबको? मिटा दें। बढ़िया से समझिएगा तो एकदम आसान लगेगा, अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब खुद से आप लोग बता के हमको बताइए, मुँह जवानी मतलब ऐसे ही, लिखित नहीं, मौखिक बनाना है। बताइए मौखिक इसको। सी विल हेल्प देम, सी विल हेल्प देम। बनाइए तो फटाक से इसको। राहुल का बोल रहा था सबसे कमजोर इंग्लिश है, बना? समझ में आया राहुल? बन जाएगा। सी विल हेल्प देम बन जाएगा, बनाओ तो।
बना के दिखाओ हमको। तुम बोल रहा, ये बोल रहा था हमको सर इंग्लिश एकदम कुछ बुझेबे नहीं करता है। लो जल्दी बनाओ। पहला अक्षर कैपिटल दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। देखिए सही तो बना हुआ है ना लेकिन ये जो फाउंट इसका है, सजावट लिखावट का, ये बिल्कुल गलत है ना। जैसे देखिए आज क्या लिख रहे हैं हम, दुकान को बंद रखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है जी, आज दुकान को बंद रखा जाएगा। हम लिखे आज दुकान को बंद रखा जाएगा। अब इसको पढ़िए तो क्या हो गया, आज दुकान को बंदर खा जाएगा। तो आज दुकान को बंदर खा जाएगा, हम तो लिखे थे बंद रखा जाएगा। तो ये फॉन्ट पर निर्भर किया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ बिल ख़त्म हुआ, कहाँ से बी स्टार्ट हुआ, कहाँ हेल्प ख़त्म हुआ और कहाँ से बाई स्टार्ट हो गया, ये पता ही नहीं चला। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ना। ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। हम अभी लिख रहे थे, जब हम पढ़ के लिख रहे थे, हम लिख रहे थे आज दुकान को बंद रखा जाएगा। और जब हम ऊपर में देने लगे तो गलती से जल्दी में ऐसे हो गया और हो गया आज दुकान को बंदर खा जाएगा। कुछ समझ में आया। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा स्पेस देखिए तो, अरे जब जगह हमारे पास पूरा है, एग्जाम हॉल में आप लोग भी यही गलतियां करते हैं, पन्ना बचाएंगे। पन्ना को जी बचाना यार, भरपूर पन्ना मिलेगा। 24 पन्ना रहेगा, 24 पन्ना आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा ना पन्ना में पूरा काट कूट, जब तक आपका पेज ख़त्म नहीं होगा। समझ गए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, एडमिट कार्ड दे दिया है, अब तो जगो उठो, है न। आपका एग्ज़ाम का सेंटर पता चल गया, अब क्या खोज रहा है। इतना जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब समझो कहो ने एग्ज़ाम सर पर है, सर पर मैंने समझ रहा है, माथा पर नाच रहा है, नाच के तांडव कर रहा है। क्या कर रहा है, तांडव। जैसे यहाँ ना तांडव होता है, तांडव हो रहा है। क्या हो रहा है, तांडव। इस बात को हमेशा देखो याद रखना, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत। अब देखिए बनाएं तो बिल्कुल सही है। देखिए हम भी बना देते हैं, आप भी जो बनाए वही चीज़ को लिखेंगे। सी विल बी, सी है दे है ना, हेल्प्ड बाई हर। बोलिए कोई दिक्कत। राहुल भी यही लिखे, हम भी यही लिखें। डिफरेंस किस चीज़ का, स्पेस का और फाउंट का, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। नहीं तो आज दुकान को बंद रखा जाएगा, आज दुकान को बंदर खा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एनी प्रॉब्लम, याद रहेगा अभी सब बात को। जी सर, ध्यान रखना है। यस सर, जी सर। बोलिए वॉइस सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत। हम अंत में 5 मिनट आपके सामने पूरा जितना पढ़ाएं 5 मिनट में हम पूरा बोल देंगे। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र होता है जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, उसी प्रकार से हम जितना 8 वॉइस भी पढ़ाएं ना, 7 को पढ़ाएं, एगो और पढ़ाएंगे। तो उस 8 वॉइस पढ़ाने के बाद हम आपको मात्र 4 से 5 मिनट में पूरा वॉइस को बोल देंगे, ठीक है। और उसको आप लोग सुन लीजिएगा, आप उसको सुन लीजिएगा। सुबह में एक बार पानी के साथ, रात में एक बार दूध के साथ, अगले दिन उसके बाद फिर गर्म पानी के साथ, उसके बाद अगले दिन हॉर्लिक्स के साथ, आपका वॉइस पूरा समाप्त। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8वां वॉइस को हम लोग ले चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, यही न हो गया। चलिए अब देखिए इसमें आसान से समझिएगा। एक्टिव वॉइस समझिए। कौन सा वॉइस समझिए? एक्टिव वॉइस। देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल देना है।
सेल या बिल। इसमें हैज नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है, हैव। क्या आता है, हैव। होशियारी नहीं करना है अपने मन से कि सेल के साथ हैव और बिल के साथ हैज, गलत हो जाएगा। सेल रहे चाहे बिल रहे, दोनों के साथ हैव। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा जी, सब्जेक्ट। लेकिन एक्टिव वॉइस का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अनुसार सेल या बिल का चयन करना है। उसके बाद हैव तो लगाना ही है, लेकिन एक चीज़ बढ़ जाएगा, हैव के बाद क्या आ जाएगा, विन। क्या आ जाएगा, विन। बाकी V3 भी रहेगा, बाई भी रहेगा और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। इतना लिख लिख के हम बता दिए हैं कि आपको जो है 7 जन्म तक याद रहना चाहिए। इस जन्म तो छोड़ दीजिए, अब इस जन्म में तो भूलने का सवाल ही नहीं है। बस बशर्ते रिवीजन आपको चाहिए। क्या चाहिए, रिवीजन। और रिवीजन कैसे होगा, बार बार किसी चीज़ को दोहराने से, बार बार किसी चीज़ को दोहराने से। दोहराने को हो या तिहराने कह दो, है ना। लेकिन जब तक आप लगातार नहीं पढ़िएगा, कंटिन्यू नहीं रखिएगा, तो कोई भी चीज़ आप भूल जाइएगा। खाना कभी खाने कोई भूलता है, नहीं भूलता, क्योंकि सुबह उठता है तब खाना खाता है, नहीं, सुबह उठ के 8-9 बजे खा लेता है, दिन में खाता है, रात में खाता है, कभी गलती से भी नहीं भूलता है। होता है ऐसा, नहीं। आ गया समझ में जी, कुछ समझ में आया यहाँ तक, बोलिए बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, मान ले जाए उसे या वह लिख देते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, चुका होगा, क्या लिख दिए, चुका होगा। चुका होगा या ई होगी या होगा, सब किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। किस में आएगा, बोलिए बनेगा। वह का मीनिंग क्या हो गया, ही के साथ बिल, बिल के बाद है, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, उसके बाद क्रिकेट। तो वॉइस भी तो आसान हो जाएगा। क्रिकेट इधर ले लाएंगे हम, इसके साथ बिल लगेगा, हैव भी लगेगा, और प्लेड तीसरा रूप में है ही, लेकिन इसमें क्या बिन यहाँ लगेगा ना। हैव के बाद क्या बढ़ेगा, बिन बढ़ेगा, और प्लेड का प्लेड तो होता ही है, और ये दिया हुआ ही है, दिया है ना। अब उसके बाद सब्जेक्ट को सिर्फ बाई के साथ लगा देना है, यानी बाई हिम। बोलो सबको समझ में आया। क्रिकेट बिल है बिन प्लेड बाई हिम। इसी प्रकार से एक छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, आई शैल हैव इटेन राइस। बोलिए, बनाइए फटाक सा। बोलिए जल्दी जल्दी। राइस बिल हैव बीन इटन बाई मी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कुछ समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत, आगे समझ में सबको। तो इसी तरह से अगर आप बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करते रहिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। हम आप लोग को 8 गो पहले जो बताए हैं वो 8 पर एक गो सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, एक एक सेंटेंस लिखते हैं, यानी हम लिख देते हैं चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। इसे नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा, चेंज इनटू पैसिव।
इसको नोट कर लीजिए और बनाइएगा, ठीक है। आप लोग जितना पिछले क्लास में पढ़ें उसको हम आपको 4 से 5 मिनट में रिवीजन कराएंगे। एक तरह से समझिए वो गायत्री मंत्र होगा। क्या होगा? गायत्री मंत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े दोस्तों, क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े वॉइस। वॉइस में पढ़े वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। चुपचाप सुनते रहिएगा, कोई कुछ नहीं बोलिएगा, सिर्फ सुनिएगा। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस जो टेंस पर आधारित पूरा रहेगा और पैसिव वॉइस में पढ़ना होगा और बनाना होगा। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटा गया। प्रेजेंट में पढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नहीं पढ़ना है। पास्ट में पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं पढ़ना है। फ्यूचर में पढ़ना था फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को। ये 8 को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ें? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसको पैसिव में बनाएं तो क्या बनाएं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, यानी सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा पढ़ें हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट। उसमें पढ़ें सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएँ, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वेइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तीसरा पढ़ें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ें? प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पास्ट में। पास्ट में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट में। पास्ट इम्परफेक्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका पैसिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वेइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस पैसिव में सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी लगाएंगे बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको 3 से 4 मिनट में आपको हम पूरा वॉइस जितना पढ़ाएं उसका रिवीजन आपको करवा दिए। इसको आप लोग सुबह और शाम 2 टाइम कम से कम दूध के साथ या पानी के साथ रोज सुबह 2-3 दिन तक लेते रहिएगा। ये आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो आज का गायत्री मंत्र समाप्त हुआ। जय हिंद।